बात बहुत पुरानी है। संत हाकुइन जापान के एक मशहूर जैन मास्टर थे। उनकी साधना, आत्मसंयम और त्याग के कारण सिर्फ वहाँ की जनता ही नहीं बल्कि सम्राट भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राजा का सेनापति उनके दर्शन करने उनके पास आया और दर्शन के पश्चात उसने संत से एक अनोखा प्रश्न किया। उसने उनसे पूछा, महाराज ये बताइए कि क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या फिर वह केवल एक कल्पना मात्र या लोगों को डराने का ही साधन है। मास्टर हाकुइन उस व्यक्ति की ओर गौर से देखने लगे और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम बताओगे कि तुम क्या काम करते हो। प्रश्न सुन सेनापति ने बहुत ही गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया कि मैं एक सेनापति हूँ। संत हाकुइन ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्या तुम एक सेनापति हो? लेकिन देखने में तो नहीं लगते। देखने में तो तुम एक भिखारी जैसे लगते हो और जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह एक बहुत बड़ा मूर्ख जान पड़ता है। ये सुनते ही वो सेनापति गुस्से में लाल पीला हो गया और उसका हाथ तलवार की मुठ पे चला गया और उसे तलवार लेते देखने के पश्चात भी संत हाकुइन तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उसको बोध कराने के उद्देश्य से वो बोले, अच्छा क्या तुम्हारे पास तलवार भी है? लेकिन इसकी धार तो तीव्र मालूम नहीं पड़ती। तो पहले तुम ये बताओ कि इससे तुम मेरा सर कैसे कलम करोगे? अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें एक दूसरी तलवार लेनी चाहिए। हाकुइन की इस बात ने आग में घी डालने वाला काम किया और ये सुन सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने बिना विलंब किए तलवार को मयान से बाहर निकाल लिया। ये देख संत प्रेम से उससे बोले कि ये देखो, अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी वाणी के अपूर्व तेज और निडरता को देखकर वो सेनापति नतमस्तक हो गया और उनकी बात पूरी होने से पहले ही उसने बिना देर किए अपनी तलवार वापस मयान में रख ली और अब उसके क्रोध की प्रचंड अग्नि जो उसके किए हुए अपमान से भड़क उठी थी, अब वह विवेक के शीतल जल से बिल्कुल शांत हो चुकी थी। और सेनापति द्वारा तलवार मयान में रखते ही संत हाकुइन ने कहा कि लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हाकुइन के स्वरों में छिपा ज्वलंत सत्य आखिरकार उस सेनापति को समझ में आ चुका था। और अगर देखा जाए तो वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण अत्यधिक क्रोध में होता है उस समय वह नरक की स्थिति में ही होता है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य का बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देता है, क्षीण हो जाता है। ना ही उसके सोचने की क्षमता रहती है और ना ही समझने की। उस व्यक्ति को ना तो कर्तव्य का ध्यान होता है और ना ही अकर्तव्य का। बस क्रोध की यह प्रचंड अग्नि देखा जाए तो वास्तव में क्रोध करने वाले के अस्तित्व को ही जला देती है। और क्रोध में हम किसी दूसरे व्यक्ति का जितना नुकसान करने का सोचते हैं या उसका अहित सोचते हैं, उससे कई गुना अधिक अहित हम जाने अनजाने स्वयं का ही कर बैठते हैं। और एक सर्प की तरह ये स्वयं को ही डसता रहता है। और जिस समय हम इस क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक हो जाता है, या फिर कहें कि स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। और स्वर्ग आखिर है ही क्या? एक ऐसा स्थान जिसका कोई नामो निशान नहीं और जो कि सदैव ही आनंदमय है। और अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग का या फिर नरक का निर्माण करता है। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्रोध में शांत रहते हैं या फिर विचलित होकर कुछ भी अनायास कर बैठते हैं।